नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर की एक और नए वीडियो में। किसान साथी, तिल की खेती कम समय में बहुत बढ़िया इनकम दे जाती है। तो कैसे तिल की खेती हम करेंगे, कौन सा समय तिल की खेती के लिए उपयुक्त होता है, कितना बीज हमें एकड़ में प्रयोग में लाना चाहिए और किस हिसाब से हम तिल को जर्मिनेशन से लेकर के और उसकी हार्वेस्टिंग तक हम उसके पहुंचाने में कैसे मदद करेंगे, आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं नजर, आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान साथी, तिल की खेती एक ऐसी खेती है जो सिर्फ 90 दिनों में 3 महीने में तैयार हो जाता है। इसीलिए किसान साथी अपने दो फसलों के बीच में गैप में इसको लगा करके और अच्छा मुनाफा इनकम कमा सकते हैं। साथ ही साथ तिल, भारत तिल का निर्यातक भी है और तिल का रेट कभी मार्केट में कम नहीं होता। तो इसलिए तिल एक अच्छा कम समय में कमाने का जरिया भी होता है किसानों के लिए। इसमें काफ़ी कम खर्च लगते हैं और काफ़ी कम दिन में ये तैयार भी हो जाता है। सबसे पहले तो जब हमारी गेहूँ, सरसों या फिर अन्य फसलों की कटाई हो जाए, जब खेत खाली हो जाए, तो उसको अच्छे तरीके से जुताई करवा लेना होता है। 1 या 2 जुताई हमें ले लेनी होती है। उसके पश्चात हमें तिल को अपने खेतों में डालना होता है। तिल के बीज का हमें चुनाव कौन सी करनी, आमतौर पे 2 तिल मार्केट में उपलब्ध है, एक काले वाली, एक सफ़ेद वाली। बहुत सारी कंपनियां तिल तैयार करती है। अगर आपके घर का बीज हो, घर में आपने तिल तैयार करके रखा हो, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी ब्रांडेड कंपनी की, अच्छे कंपनी का काली या फिर सफ़ेद तिल, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अगर काली तिल की खेती करते हैं तो वो मार्केट में उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, सफ़ेद तिल उसके मुकाबले थोड़ी सस्ती होती है। तिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिल के तेल का हमारे घरों में प्रयोग होता है। तिल के तेल से हमारे घरों में दिया भी जलाया जाता है और तिल का तेल बहुत शुद्ध माना जाता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। उसमें बहुत सारे लोग पकवान, खाने बना करके भी खाते हैं। जो तिल की खेती हम मार्च अप्रैल में करते हैं, इसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम 15 से 20 दिन पे एक सिंचाई हमें कर देनी होती है। और जो तिल हम जून जुलाई में लगाते हैं, उसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे किसान बंधु तिल की खेती तो ऐसे ही कर देते हैं और उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं और कुछ ना कुछ उनको उत्पादन मिल जाता है। इस तरीके से भी काफ़ी सारे किसान बंधु करते हैं। लेकिन अगर आपने खेती की है तो उसमें थोड़ी एफर्ट लगाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और उससे थोड़ा अच्छा पैदावार पाइए। एकड़ में बीज की हम बात करें तो 1 एकड़ में हम इसकी 2.5 से 3 केजी बीज इसका पर्याप्त होता है। काफ़ी छोटे दाने होते हैं। एकड़ में हम 2.5 से 3 केजी बीज का ही प्रयोग करेंगे और ये काफ़ी बढ़िया है, पर्याप्त है 1 एकड़ खेती के लिए। जब बीज जर्मिनेट हो जाए तो हमें एक सिंचाई कर देनी है और कम से कम 25 से 30 केजी यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हम अपने खेतों में छींटा मार देना है ताकि इसकी बढ़वार बेटर हो। और भी आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक माइक्रो न्यूट्रेंट, एक ह्यूमिक एसिड का स्प्रे आप कर सकते हैं जब आप पहली सिंचाई जब कर रहे हो तो, या फिर 20-20-20 का एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको करना है, जब ये फ्रूटिंग स्टेज पे जाए, फ्लावरिंग स्टेज खत्म हो रहा हो, जब इससे फल निकल रहे हो, उस वक्त आप एक स्प्रे जरूर कर दें, 20-20-20। उसके साथ में एक माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे जरूर कर दें। इससे होगा क्या कि आपका पैदावार बढ़ जाएगा। आपका जो पैदावार है वो कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, 20-20-20 और एक माइक्रो न्यूट्रेंट अगर फ्लावरिंग के बाद, यानी कि जब फ्रूटिंग निकल रहे हो, उस वक्त हम अपने खेतों में स्प्रे कर देते हैं तो तिल का पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखें, तिल में कभी कभी फल छेदक कीट आ जाते हैं, तो फल छेदक कीट नियंत्रण करने के लिए आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के स्प्रे से इसमें फल छेदक कीट के साथ अन्य दूसरे भी अगर कोई कीट होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा फसल स्वस्थ होगा, हरा भरा रहेगा। इस हिसाब से अगर हम तिल की खेती करते हैं तो तिल 90 दिन में तैयार हो जाने वाली फसल है। हमें बढ़िया इनकम शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। जब तक खरीफ का फसल आएगा तब तक हम तिल का कटिंग ले लिए होंगे और जब हमें दूसरी फसल लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फसल चक्र भी एक होता है ना, फसल चक्र का लाभ भी हमारे खेतों को मिल जाएगा। हमारे खेत भी इससे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।